सो फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर भारत में ही आगे हम बढ़ रहे हैं। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। माय मोबाइल नंबर इज़ 9898754219। पहले 2 पार्ट के अंदर हमने एमएसएमई से रिलेटेड बातें की। एनपीए हो तो लोन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, उसके रिगार्डिंग भी बात की। नाउ वन अनदर अनाउंसमेंट विच हैव बीन मेड बाय निर्मला सीतारमन जी, दैट इज़ ई प्लेटफॉर्म। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? जैसा कि आपको पता है कि जो भी बिजनेसेस है, उन बिजनेसेस को हमेशा एग्जीबिशंस वगैरह में पार्टिसिपेट करना पड़ता है अपना मार्केटिंग करने के लिए। और स्पेसिफिकली एमएसएमई जो भी होते हैं उनके लिए ऐसे टाइम टू टाइम सेमिनार्स होते रहते हैं। तो इस पेंडेमिक के अंदर जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, वहाँ पर ऐसे एग्जीबिशंस अब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे वो हम कह नहीं सकते। जैसे मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ तो मैंने काफ़ी बार देखा है कि साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो सथाना के अंदर डोम बना हुआ है, वहाँ पर हर 2 महीने में या 1 महीने में एक एग्जीबिशन होता है किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड। स्थापत्य का एग्जीबिशन होता है। तो इस तरह के एग्जीबिशंस होते रहते हैं जिसके थ्रू एमएसएमई जो भी है वो अपनी चीज़ों का मार्केटिंग करते हैं, स्टॉल्स रखते हैं, दूसरों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पर इस पेंडेमिक में अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो आप अपनी प्रोडक्ट को लोगों तक कैसे पहुंचाओगे? इसी के लिए इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, दैट इज़ नोन एज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो भी है वो क्या है, तो ई मार्केट लिंकेज इन्होंने डेवलप किया हुआ है। गवर्नमेंट की एमएसएमई की वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करवा देना है। तो ये आपके लिए ऑटोमेटिकली एक ई मार्केट प्लेस जैसा हो जाएगा, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। सेम मैनर में गवर्नमेंट आपको खुद को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, ई मार्केट प्लेस, राइट। सो यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ और आप ई मार्केट प्लेस पर जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट जो भी है वो गवर्नमेंट आपको लोगों तक पहुँचाने की पूरी जिम्मेदारी उठाती है और आपके बिज़नेस को प्रमोट करने की पूरी जिम्मेदारी उठाती है। इतना ही नहीं, एमएसएमई के रिगार्डिंग इन्होंने दूसरा भी ये किया हुआ कि अगर आप इस पर रजिस्टर्ड होते हो, आपका अगर वहाँ से कुछ भी प्रोडक्ट बिकता है, आपकी सेल्स वहाँ से पॉसिबल होती है, तो जिसको आपने गुड्स बेचा हो, जिसने आपकी सर्विसेज ली हो, वो आपको 45 डेज़ के अंदर पेमेंट कर दे। इस चीज़ का ध्यान भी गवर्नमेंट खुद रखेगी। गवर्नमेंट इज़ वेरी मच ऑफ द ओपिनियन दैट कि एमएसएमई को उसका पैसा अगर 45 डेज़ के अंदर मिलना चालू हो जाए तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर जो भी सिस्टम है उसके अंदर वापस एक लिक्विडिटी जो है वो इन्फ्यूज़ हो जाएगी और सबको उसका बेनिफिट मिलेगा। सो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर रही है। कैसे आप ई मार्केट प्लेस तक पहुंच सकते हो? जैसे मैंने आपको कहा है, गवर्नमेंट का वेबसाइट है एमएसएमई का, तो यू जस्ट डू वन थिंग, गूगल पे जाके आप एमएसएमई इंडिया लिखोगे तो भी वो आपका लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और इस ई मार्केट प्लेस का बेनिफिट उठा सकते हो। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आपके रजिस्ट्रेशन के बाद अगर उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपका किसी के साथ बिजनेस होता है, मैं वापस बोल रहा हूँ, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर किसी के साथ बिजनेस होता है तो 45 डेज़ में आपको आपका पैसा, चाहे फिर वो आपने गवर्नमेंट को गुड्स बेचा हो या किसी और को बेचा हो, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेचा हो, आपको आपका पैसा 45 डेज़ में मिल जाए, वो इंश्योर करने का काम गवर्नमेंट देखेगी। इनकम टैक्स के अंदर भी एमएसएमई को 45 डेज़ में पेमेंट करने का प्रोविज़न रखा गया। अगर नहीं करते हो तो वो जो भी एक्सपेंस है वो डिसअलाउड होता है, पर वो ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है। यहाँ तो गवर्नमेंट खुद बता रही है कि अगर ये चीज़ गवर्नमेंट के साथ डील हुई है या फिर सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस के साथ डील हुई है तो गवर्नमेंट विल टेक केयर कि आपका जो भी पेमेंट है वो 45 डेज़ के अंदर आपको मिल जाए। फाइन, तो ये बात हुई दोस्तों ई प्लेटफॉर्म की। एग्जीबिशंस वगैरह नहीं होने वाला है तो किस तरह से आप ई प्लेटफॉर्म को यूज़ करोगे। नाउ व्हाट आर न्यू गाइडलाइंस रिगार्डिंग गवर्नमेंट टेंडर्स? ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किया है दोस्तों। पहले ऐसा होता था कि जो गवर्नमेंट टेंडर्स निकलते थे, गवर्नमेंट के जो काम निकलते थे, उसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता था। मतलब हमारी कंपनीज तो करती ही थी, हमारे यहाँ के जो लोकल एमएसएमईज है वो तो करते ही थे। अपार्ट फ्रॉम दैट बाहर के जितने भी थे वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते थे। बाहर के मतलब फॉरेन कंपनीज जो भी थी वो भी टेंडरिंग में हिस्सा ले पाती थी। तो अगर फॉरेन कंपनीज टेंडरिंग में हिस्सा लेती थी तो प्रॉब्लम ये आके खड़ी हो जाती थी कि किसी न किसी कारण से वो प्लस पॉइंट में रहते थे और टेंडर जो है उनको लग जाता था। अब एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए इन लोगों ने ऐसा सोचा है कि टू सपोर्ट एमएसएमई 200 करोड़ रुपए तक का जो भी टेंडरिंग होगा वो फॉरेनर्स के लिए क्लोज हो जाएगा। मतलब अप टू 200 करोड़ का कोई भी गवर्नमेंट का टेंडर निकलता है, किसी भी काम से रिलेटेड निकलता है, तो वहाँ पर पूरी तरह से फॉरेन कंपनीज को बैंड कर दिया है। एज यू कैन सी दे आर डिसअलाउड, राइट।
दे आर डिसअलाउड, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट। अब इससे अच्छा ये हो जाएगा कि भाई कंपटीशन होगा तो वो होगा भी तो इंडियन कंपनीज़ के बीच में होगा। जो आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट है उसी को गवर्नमेंट प्रमोट करने की पूरी कोशिश कर रही है कि जिससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी चीज़ें जो है वो फुलफ़िल हो सके। तो फ्रेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के काफ़ी काम जो है वो पाइपलाइन में है। मुझे पता है काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि सब बोलने की बातें हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। फॉर दैट आपको भी टच में रहना पड़ेगा, किसी न किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के टच में रहना पड़ेगा। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके उसके ऊपर भी रह सकते हो। उसमें भी हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे कि भाई गवर्नमेंट की ओर से क्या क्या किया जा रहा है, कहाँ कहाँ किया जा रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। डिजिटल मीटर्स लग रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स है वो डिजिटल मीटर लगाए जा रहे हैं और प्रीपेड मीटर्स लगाए जा रहे हैं। यूपी के अंदर ये काम बहुत ज़ोरों से हुआ है, तो वहाँ पर भी आप ई टेंडरिंग के थ्रू अपना जो भी कुछ है वो प्रपोजल रख सकते हो। लोग उसमें भी कमा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बन रहे हैं उसमें भी लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं। मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, काफ़ी लोगों के साथ उनके बिज़नेस के डिस्कशंस होते हैं। तो काम तो है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गवर्नमेंट और भी पैसा लगाने वाली है, उसमें भी कोई दो राय नहीं। अब उस काम को कैसे हासिल करना, कैसे नहीं करना, उसकी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी और उसके कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, वो आपको समझने पड़ेंगे। सो आपको ये जानकारी हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते ही रहेंगे और वो जानकारी आप तक समय से पहुँचे उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ जो बाजू में एक बेल दिख रही है उसको आप प्रेस करें और नोटिफिकेशन जो है उसको ऑन कर दें फॉर ऑल, राइट। तो आप तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाएगा। सो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया कि 200 करोड़ तक के टेंडरिंग में फॉरेनर्स अलाउड नहीं है। तो कंपटीशन होगा भी तो इंडियंस के बीच में होगा और उससे ज़्यादा इंडियन कंपनीज़ को मौका मिलेगा कि वो आसानी से टेंडरिंग बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा ले और बिड जीते और गवर्नमेंट के काम करें। तो दिस इज़ वन अनदर इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ लास्टली, व्हाट इज़ एन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर क्या हुआ है? तो इनकम टैक्स के अंदर ऐसा कुछ भारी भरकम तो हुआ नहीं है। डेट जो है वो एक्सटेंड की गई है। जो डेट हमारी रिटर्न भरने की थी 31 जुलाई, उसको एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दिया गया है। और ऑडिट का डेट जो नॉर्मली 30 सितंबर होता है उसको एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर कर दिया गया है। और विवाद से विश्वास स्कीम जो थी, अगर उसकी आपको डिटेल ज़्यादा चाहिए कि विवाद से विश्वास स्कीम क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उसके ऊपर जानकारी देते हुए वीडियो बना के भेज दूँगा। अदरवाइज़ विवाद से विश्वास स्कीम जो थी उसका डेडलाइन था 31 मार्च, जिसको अब एक्सटेंड करके कर दिया गया है 31 दिसंबर 2020। सो आपका अगर कोई ऑलरेडी केस चल रहा है जिसमें आपको पेमेंट करनी है तो विदाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी यू कैन पे टैक्स ओनली टिल 31 दिसंबर 2020। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं वीडियो का एंड कर रहा हूँ। होपफुली आपको ये जानकारी जो भी है वो काम लगेगी। आपका किसी भी तरह का कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अदरवाइज़ वीडियो के शुरुआत में ही मेरा मोबाइल नंबर आपके पास आता है, तो यू कैन कॉल मी एंड यू कैन आस्क मी। थैंक यू। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड पॉसिबल हो बेल आइकॉन पे प्रेस करके नोटिफिकेशन भी चालू कीजिएगा। थैंक यू।